अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, मैं हूँ सुहेल अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुहेल अब्बासी हिल्स। आज आपको बताने जा रहा हूँ ईदैन की नमाज के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। नमाज ईदैन का बयान। सवाल: ईद के दिन क्या काम सुन्नत या मुस्तहब हैं? जवाब: नंबर 1, गुस्ल और मुसवाक करना। नंबर 2, अपने लिबास में से अच्छा लिबास पहनना। नंबर 3, खुशबू लगाना। नंबर 4, ईद उल फितर में जाने से पहले खजूरें या कोई मीठी चीज़ खाना। नंबर 5, सदका फितर अदा करके जाना। नंबर 6, ईद उल अज़हा में नमाज के बाद आकर अपनी कुर्बानी का गोश्त खाना। नंबर 7, ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ना। नंबर 8, पैदल जाना। नंबर 9, एक रास्ते से जाना दूसरे से वापस आना। नंबर 10, ईद की नमाज से पहले घर में या ईदगाह में नफल पर नमाज ना पढ़ना। दोबारा समाज फरमाइए। नंबर 10, ईद की नमाज से पहले घर में या ईदगाह में नफल नमाज ना पढ़ना और ईद की नमाज के बाद ईदगाह में नफल नमाज ना पढ़ना। सवाल: ईद उल फितर को जाते हुए रास्ते में तकबीर कहना कैसा है? जवाब: ईद उल फितर में अगर आहिस्ता आहिस्ता तकबीर कहता हुआ जाए तो मुज़ायका नहीं, और ईदगाह में ज़ोर से तकबीर कहते हुए जाना मुस्तहब है। दोबारा समाज फरमाएं। ईद उल फितर में अगर आहिस्ता आहिस्ता तकबीर कहता हुआ जाए तो मुज़ायका नहीं, और ईद उल अज़हा में ज़ोर से तकबीर कहते हुए जाना मुस्तहब है। सवाल: ईद की नमाज वाजिब है या सुन्नत है? जवाब: दोनों ईदों की नमाजें वाजिब हैं, और जिन लोगों पर जुमे की नमाज फ़र्ज है इन पर ईद की नमाज वाजिब है, और जो शर्तें जुमे की नमाज की हैं वही ईद की नमाज की हैं। मगर ईदैन की नमाज का खुतबा ना तो फ़र्ज है और ना नमाज से पहले है, बल्कि नमाज के बाद खुतबा पढ़ना सुन्नत है। सवाल: ईद की नमाजों की कितनी रखते हैं और किस तरकीब से पढ़ी जाती हैं? जवाब: दोनों ईदों की नमाज 2 रकत है। इन दोनों नमाजों के लिए अजान और तकबीर नहीं। दोबारा समाज फरमाएं। दोनों ईदों की नमाज 2 रकत है। इन दोनों नमाजों के लिए अजान और तकबीर नहीं। पहले नियत इस तरह करें कि मैं ईद उल फितर या ईद उल अज़हा की वाजिब नमाज में 5-6 ज़ैद तकबीरों के इस इमाम के पीछे पढ़ता हूँ। फिर तकबीर तहरीमा कहकर हाथ बांध ले और सना पढ़े। फिर दोनों हाथ कानों तक उठाते हुए अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ छोड़ दे। फिर दूसरी बार हाथ कानों तक उठाकर अल्लाहु अकबर कहे और हाथ छोड़ दे। फिर तीसरी बार हाथ कानों तक उठाकर अल्लाहु अकबर कहे और हाथ बांध ले। फिर इमाम ताउस तस्मिया, सूरत फातिहा और सूरत पर का रुकू करे। दूसरी रकत के लिए जब खड़े हों तो इमाम पहले क़रात करे। क़रात से फारिग होकर कानों तक हाथ उठाकर तकबीरें कहें, हाथ छोड़ दे। फिर कानों तक हाथ उठाकर दूसरी तकबीर कहे और हाथ छोड़ दे। फिर कानों तक हाथ उठाकर तीसरी तकबीर कहे और हाथ छोड़ दे। फिर बगैर हाथ उठाए चौथी तकबीर कहकर रुकू में जाए और कायदे के मुवाफिक नमाज पूरी करे। फिर इमाम खड़े होकर खुतबा पढ़े और तमाम लोग खामोश बैठकर सुने। ईदैन में भी 2 खुतबे हैं और दोनों के दरमियान बैठना मसनून है। सवाल: ईद उल अज़हा के खास काम क्या हैं? जवाब: रास्ते में ज़ोर से तकबीर कहते हुए जाना। नंबर 1, ठीक है, ये नंबर 1 है। नंबर 2, नमाज से पहले कुछ न खाना। नंबर 3, तकबीरात तशरीक वाजिब होना। तकबीर तशरीक से क्या मुराद है? जवाब: अयाम तशरीक में फ़र्ज नमाजों के बाद तकबीरें कही जाती हैं, इन्हें तकबीर तशरीक कहते हैं। सवाल: अयाम तशरीक कौन से हैं? जवाब: अयाम तशरीक 3 दिन का नाम है। माह ज़िल-हज्जा की 11वीं, 12वीं, 13वीं तारीखों को अयाम तशरीक कहते हैं। सवाल:
तकबीरात तशरीक से कब तक वाजिब हैं? जवाब नंबर 1 योम अरफा, नंबर 2 योम नहर और 3 दिन अयाम तशरीक के कुल 5 दिन कही जाती हैं। जवाब योम अरफा ज़िलहज्जा की 9वीं तारीख को और योम नहर 10वीं तारीख को कहते हैं। 9वीं तारीख की नमाज फजर के बाद से तकबीर शुरू होती है और फिर हर फर्ज नमाज के बाद 13वीं तारीख के असर तक तकबीर कहना वाजिब है। फर्ज का सलाम फिरते ही आवाज़ से तकबीर कहना चाहिए, अलबत्ता औरतें आवाज़ से ना कहें। अगर इमाम भूल जाए जब भी मुक्तदी ज़रूर कहें। सवाल तकबीर तशरीक क्या है और कितनी मरतबा पढ़नी वाजिब है? जवाब तकबीर तशरीक ये है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और इससे हर फर्ज नमाज के बाद एक मरतबा पढ़ना वाजिब है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।